अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर जी मैं खीर बना रही हूँ सुबह ईद के लिए। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है सवैयाँ बनती हैं, किसी के घर पे हलवा बनता है। और मेरे घर पे भी सवैयाँ ही बनती करती थी, मेरी अम्मी बनाती थी, कभी मीठी सवैयाँ कभी दूध वाली। तो आज मैं खीर बना रही हूँ गजरेले वाली, बीच में मैंने चावल भी डाले हैं। तो देखते हैं ये कब तक बनती है। माशाल्लाह से सुबह ईद वाकई हो जाएगी, क्योंकि मलेशिया सिंगापुर वगैरह में चांद नज़र नहीं आया और हमारे पाकिस्तान में भी नहीं आया। चले शुक्र है इस दफ़ा उन्होंने 30 रोज़े तो पूरे किए। और हमारी जो ईद है वो सऊदीया के साथ होती है हमेशा, यूरोप वालों की। और 8:30 बजे तकरीबन मैंने शुरू की है खीर बनानी। देखते हैं कब तक ये खीर मेरी पकती है। और मेरी जो खीर है ये मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट है, ताकि बच्चे जो सोए हुए हैं वो उठ ना जाएं। और मैं मुसलसल चम्मच को हिला रही थी और चम्मच की काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो लगभग मेरी खीर जो सी है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने चने और लोबिया भिगो दिया था। सुबह मैंने गोलगप्पे बनाने थे, तो उसका मटेरियल मैंने तैयार करना था। आलू सुबह ही बॉयल करूँगी और साथ में चने वगैरह भी। तो यहाँ पे 10:15 के करीब मेरा काम जो है ना वो पहुँचा है और ये ख़त्म होने वाला है। बस मैं बोल में खीर डाल दूँगी जब ठंडी हो जाएगी। तो तो मुझे लगता है मुझे 11 बज जाएंगे खीर को ठंडा करते करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े खैर से गुजर गए हैं। चांद रात है ये आज। यहाँ बाजी सुबह के 6:30 बज चुके थे, हस्बैंड उठ चुके हैं और मोहम्मद अली भी साथ जाएगा, बट फिज़ा नहीं जा रही क्योंकि वो सोना चाहती थी। मोहम्मद अली को मैंने तैयार कर दिया था, इसके मैंने बाल भी हेयर ड्राई कर दिए हैं। और इस कमरे को मैंने हीट अप कर दिया था ताकि सुबह बच्चों को ठंड ना लगे जब ये कमरे में आके कपड़े वगैरह चेंज करें। तो हस्बैंड भी जो है हम अपनी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, बड़े आराम आराम से हम लोग काम कर रहे थे ताकि छोटे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। और मोहम्मद अली को मैंने कोट वगैरह भी पहना दिया था। वो बहुत एक्साइटेड था नमाज़ पढ़ने के लिए। आपको पता है यहाँ पे भी बच्चों की ग्रोथ ही हो रही है। 4 साल के थे जब ये पाकिस्तान से आए थे। अभी फ़िज़ा को इतना ख़ास नहीं पता चल रहा कि ईद की कितनी बड़ी खुशी होती है। और वो उसको नींद भी आ रही थी, शायद बच्ची है इसलिए। मैं चाहती हूँ कि उसके दिल में भी ईद का जोश और जज्बा मेरी तरह ही हो, जैसे मेरा दिल ईद वाले दिन कांपना शुरू हो जाता करता था ईद का नाम सुन के। और चांद रात को ही दिल में एक अजीब सी ना घबराहट सी और दर्द सी शुरू हो जाती थी। खैर वो दर्द तो वो घबराहट अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। चाहे हम लोग परदेश में हैं, बच्चों के साथ हैं, खुश हैं, अपने हस्बैंड के साथ हैं, बट काफ़ी ज़्यादा रिश्ते हमारे पाकिस्तान में ही है ना। माएँ जैसे कि माँ माँ के बगैर क्या कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिसने हमें पाला है, बड़ा किया है प्यार से, तो वो उसके पास उसकी औलाद नहीं है और हमारे पास हमारी माँ नहीं है। माँ ठंडियाँ छावां हुंदियां ए रब सच्चे फरमाया। माँ तो वध के रहमतां वाला जग विच होर ना साया। अपने पिंड दे बोड़ा जई नहीं छां लभनी, ना जाओ परदेस ओथे नहीं मां लभनी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ही ये बात तो सच है, पर सच जो बात होती है ना वो दिल पे बहुत ज़ोर से लगती है। माएँ तो नहीं यहाँ पे हैं हमारी, लेकिन हमारे बच्चों की माएँ तो हम ही है ना। तो जैसे हमारे बच्चे हमसे दूर रहेंगे तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी, इस तरह हम भी तो अपने माँओं के बच्चे हैं, उनसे दूर हैं। तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ देती हैं। तो यहाँ पे जी प्रदेश में ईद कैसे हम मनाएं, जिम्मेदारियों का बोझ सर पे है बच्चों का। यहाँ एक रात भी गुजारनी जो होती है ना, वो वैसे मुझे नहीं लगता कि हम लोग घर पे हैं। मुझे तो प्रदेश ही लगता है। मुझे कभी नहीं भूला कि ये प्रदेश नहीं है। घर के हर फर्द की याद आती है, ख़ास करके जब ईद हो। प्रदेश जो उससे होता है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है। अल्लाह प्रदेश के वास्ते किसी ना पाए रब ना। जिम्मेदारियों से अपना दामन कैसे हम छुड़ाएं, हमारे बच्चे हैं। प्रदेश में हम कैसे ईद मनाएं। कितनी फरमाइशों के तले दबे होते हैं ये जो प्रदेश वाले होते हैं। शायद शादीशुदा हैं या फिर गैर शादीशुदा हैं। किसी को क्या पता कि ये किस तरह कमाते हैं। दिल की तकलीफ़ किसी को ये बताते ही नहीं है। प्रदेश में हम लोग कैसे यार ईद मनाएं। दिल की उदासी तो जाती नहीं है, जान तो छोड़ती नहीं है, चाहे जितनी मर्जी खुशी हो। ईद वाले दिन फिर और ज़्यादा तड़पाती है। जो उनसे ईद होती है ना, वो परदेशियों को और ज़्यादा तंग करती है, ख़ास करके जब बड़ी ईद होती है। यार ये परदेश वाले जो होते हैं ना, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं दूसरों को खुशियाँ देने के लिए, खुद को मार देते हैं। अपनों से दूरी जो सी होती है ना, उनको दुख में मुब्तला कर देती है।
चाहे वो दुख जो सा होता है उनके अपनों को उतना महसूस ना हो रहा हो, लेकिन परदेसियों की कदर करनी चाहिए। परदेसियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बात से टूट जाते हैं। ये बाहर इतनी महंगी ज़िंदगी गुजारते हैं, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन फिर भी इनको अपने वतन की, अपने अपनों की क्यों इतनी प्यास होती है, इनकी प्यास बुझती नहीं है। जब पाकिस्तान जाते हैं वापसी पे कैसे दिल मर जाता है इनका। और जब नया नया पाकिस्तान से आता है ना, तब तो बड़े ख्वाब होते हैं, उन ख्वाबों के साथ ही खुद को भी मिटा डालता है उस ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो हमारे बच्चों के अंदर भी यही चीज़ आएगी, जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे और प्रदेश में रह के कमाएंगे, उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रदेश की मिट्टी जो सी होती है, वो चाहे जो मर्जी आप जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो, जितनी मर्जी आप खाने वगैरह खा लो, लेकिन यहाँ पे तो हमारे रंग में कोई रंगा ही नहीं हुआ। सिर्फ हमारी ईद है, हमारे पास जो 2000 लोग हैं उनकी तो ईद ही नहीं है। तो ईद तो वहाँ होती है ना जहाँ पे सब हमारे रंगे में ही रंगे हुए हों। ईद तो वो होती है अपनों के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, लेकिन माँ भी नहीं है इधर, बाप भी नहीं है इधर, बहन भाई भी नहीं है जिनके गले लग के सच झूठ बोल के प्यार मोहब्बत की बातें करके मजाक करके दिल गुजरता है। सब परदेसियों को सलाम है। मैं तो ये कहती हूँ कि हम तो हर वक्त ही कुर्बानी दे रहे होते हैं, दिल खून के आंसू रोता है, बस सामने किसी के नहीं रोता ये दिल जौन सा होता है ना। परदेसियों की ईद जो होती है ना, सारा दिन सोकर गुजर जाती है या फिर सारा दिन रोकर गुजर जाती है। अगर ये दोनों चीज़ें ना भी ना करो तो यकीन करो ईद दिल में उदासी और दिल में दर्द से गुजर जाती है। और मेरे पाकिस्तान से मेरी बहनों की कॉल आई हुई थी, तो मैं उनको बता रही थी मेरे मुंह पे दाने निकल आए हैं 2, तो मुझे बड़ी दर्द होती है। तो हस्बैंड कह रहे थे ना वहाँ आप ये पहना नू रहन दे। तो मेरी अम्मी कह रही थी तुमने कुछ भी नहीं पहना हुआ। मैं कह रही थी अम्मी क्यों नहीं, मैं पाया है, मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए ना बुरा कुछ करती हूँ कि मेरी माँ जो उनसे ना मुझे देखे कि मैं प्रदेश में हूँ, तो ना मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश हैं। बस ये जो ईदें होती हैं, शबरातें होती हैं ना, ये बड़ी ईद होती है, ये 12 रबीउल अव्वल होता है, 14 अगस्त होता है, तब मेरा दिल बहुत तड़पता है, मैं बहुत तड़पती हूँ, मेरा दिल के अंदर से आंसू निकलते हैं, मैं छुप छुप के रोती हूँ। मुझे बच्चे रोने नहीं देते, पर मैं छुप के रोती हूँ। कभी मैं कोई बहाना कर लेती हूँ, लेकिन कभी हस्बैंड भी आवाज़ दे रहे हो ना, तो फिर मैं पता क्या करती हूँ, फटाफट मुँह पे ऊपर छट्टे मार देती हूँ कि मैं दूसरे कमरे में किसी काम से गई हुई थी। लेकिन बाज़ दफ़ा मेरा दिल रोता है इन चीज़ों को देख के। जब मैं टीवी में देखती हूँ ना कि 12 रबीउल अव्वल है, तो वहाँ पे झंडे लगे हुए हैं, लोग निकल रहे हैं, मैं कहती हूँ मेरा मोहम्मद अली किधर है, इनमें कोई भी नहीं है, फिर कुछ नहीं पता। तो मेरे दिल में ये चीज़ बड़ी दर्द देती है। हस्बैंड पिछले 15 साल से पाकिस्तान से दूर हैं, तो इटली में रह रहे हैं। पानी नहीं मंगा, मम्मा पानी करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बड़े बच्चों के साथ मैं यहाँ पे गोलगप्पे खाऊंगी, और मुझे मेरी अम्मी की बड़ी याद आती है। माँ की कदर जो सी ना मुझे थोड़ी सी शादी के बाद ज़्यादा हो गई है। मैं अपनी नानों के पास होया करती थी, उनके पास ही ज़्यादा मेरा उनसे प्यार था। उनके बगैर तो मैं सांस भी नहीं लेती थी, लेकिन मुझे माँ से इतना प्यार नहीं था इतनी। लेकिन जब से मैं भी माँ बनी हूँ ना, तो फिर उसके बाद जब थोड़े से मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, तो मेरे अंदर ना अपनी माँ के लिए ज़्यादा तड़प बढ़ गई है। तो मेरा दिल करता है मैं अपनी माँ को जाकर एक दफ़ा सीने से लगाऊँ और उनसे बड़ा प्यार करूँ, उनके गोद में सर रखूँ, सारी फिक्रें भूल जाऊँ। 1 मिनट के लिए भी मैं अपनी फ़िक्र नहीं भूलती। जब मेरे बच्चे, मैं सो रही होती हूँ या मैं कहती हूँ सुबह को बच्चों को नाश्ता देना है, ये करना है, वो करना है, तो हमारी माँ हमारे लिए कितना कुछ कर चुकी है। हाँ, और बस माँ की तरफ जो सी है ना, बस मेरे अंदर दिल में दिन ना इजाफा करती जा रही है। ये मेरे दिल की बातें हैं, बस मैं क्या करूँ, ये वक्त के साथ ही हो जाता है कभी इंसान के साथ ऐसा ना, और ये अपने बस की बात नहीं है। पहले कभी वक्त था मेरे दिल में कोई मोहब्बत नहीं थी किसी के लिए भी ना, तो अब ऐसा वक्त है कि अपनी माँ के लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत आ गई हुई है, शायद माँ बनने के बाद ना। तो ना अब जो है ना, बस मैं किसी के अपनी माँ को कभी मैंने कह नहीं पाई ना
कभी मैं अपनी माँ को ये बात कह नहीं पाई, कभी अपनी माँ का फेस नहीं चूम पाई। मतलब मुझे झिझक आती है, बहुत झिझक आती है। इस तरह जब मेरे नाना अबू जो से दुनिया से चले गया ना, जब मैं पाकिस्तान से जर्मनी आने लगी थी ना, तो मेरा दिल करता था मैं उनको चुमूँ, उन पर माथा चुमूँ ना, बट मेरे इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं आई ना। तो यहाँ पे जी हम लोग जो है ना जा रहे हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए, क्योंकि आज जो सा रोज़ा तो नहीं है, रोज़े तो फिनिश हो गए हैं, अल्लाह ताला हमारे कबूल फरमाए। हम लोग पिज़्ज़ा लेने जा रहे हैं क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोला था कि मैंने घर में ना आपको गोलगप्पे भी खिला दिए हैं और मैंने आपको खीर भी रात को बनाई थी, मैंने 1.5 घंटा खड़े होके। तो आप बता क्या करना है, हमें पिज़्ज़ा बाहर से खाना है। हस्बैंड को ना छुट्टी नहीं है काम से यार, हफ्ते और इतवार की छुट्टी है, और क्योंकि हमें पता था कि 30 रोज़े होंगे, लेकिन 29 रोज़े हैं, जिस वजह से हमें जुम्मे को छुट्टी जो सी ना लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी वजह से ये मिस्टेक हुई है। मुझे लगा था कि मैं छुट्टी ले रही हूँ 21 और 22 की, बट 22 और 23 की ले ली। मेरे हस्बैंड को बोला था चेंज कर लें, लेकिन नहीं, मोहम्मद अली ईसा को मेरे पास नहीं आने दे रहा। कहता है मेरी मामा है, तो ईसा कहता है मेरी मामा, मेरी मामा से दूर हो जाओ, क्योंकि ईसा को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता जब कोई और बच्चा मेरे नज़दीक आता है। तो वो अपनी ताकत पूरी लगा रहा है ईसा को पीछे करने के लिए। मोहम्मद अली और ईसा भी कुछ कम नहीं है। वैसे आज मौसम इतना प्यारा था ना, 20 ग्रेड था प्लस में। पिज़्ज़ा हमने ले लिया हुआ था, तो अब हम घर में जाके खाएंगे। मैंने हस्बैंड को बोला था इधर खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, घर जाके खाना है, मैंने रिलैक्स करना है, मैंने काम पे जाना है, मैंने थोड़ा इजी होना है, मैंने फ्रेश होना है। अभी 2 घंटे सो के आई हैं, सोने के उठने के बाद मैंने इनको गोलगप्पे दिए थे। मैंने कहा अब उठ जाए, 1:45 हो गया, पिज़्ज़ा खिला दे। तो जी हमारी तो ईद इस तरह गुजरती है पाकिस्तान से। जब कि हम जर्मनी आए हुए हैं ना, हस्बैंड नमाज़ पढ़ने जाते हैं। मैंने तो 4 साल हो गए हैं एक दफ़ा भी ईद की नमाज़ इधर नहीं पढ़ी। मतलब कि पहले सुना था कि जर्मनी में नमाज़ पढ़ाई जाती है औरतों की अलग से, बट नहीं पढ़ाई जाती कोई भी, बस मर्द ही पढ़ के आते हैं। तो मैं घर पे ही होती हूँ। नई नई जब आई थी तब साथ जाया करती थी, 2 साल तक तो गई हूँ जब छोटे बच्चे नहीं थे। बट फिर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, मैं गाड़ी में बैठा रहती थी, और फिर हस्बैंड नमाज़ पढ़ के हम उधर से खाना वगैरह खा के घूम फिर के आ जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दोनों छोटे बच्चे की वजह से मैं नहीं जा पाती। गाड़ी में रह के भी तो अपना हाल बुरा ही करना है, बच्चों ने जो हाल करना है मेरा। तो मैं जाती हूँ ऊपर और खीर जो है ना वो दे के आ जाती हूँ। बच्चों की जो उनसे ऊपर दोस्त बनी हुई है, ऊपर से चॉकलेटें फेंकती है। तो जी अब मैं खीर लेके आई थी। ये भी बड़ी दुखी है बेचारी, इसका भी हस्बैंड फोत हो चुका हुआ है। तो मुझे बातें सुना रही थी, अकेली रहती है, कहती है मेरे बच्चे जो है ना मुझे वीकेंड के एंड पे ना ले जाते हैं आके, तो मेरा दिन जो है ना दिन बहुत मुश्किल से गुजरता है, और इस उम्र में फिर बहुत मतलब अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है कि अब माओ को साथ रखती हैं, अकेले ही रहते हैं ये बुजुर्ग लोग, हुकूमत इनका खर्चा उठाती है। तो ना आप पता क्या करते हैं, ये 80 साल की हैं, तो अब मेरे से बातें करने लग पड़ी थी। कभी कभी किसी के दिल के दुख जो उनसे हम वो सुन लेने चाहिए, अगले का दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो मैं भी यही कर रही थी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने चाय दे दी है, काफ़ी खुश हुई हूँ।